नमस्कार, मैं कृष्णा कामत और आप सभी का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट का जो विषय है वो है ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजी। और इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर धीरेन्द्र कामत, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हाल ही में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करना आरंभ किया है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो आपने एस्ट्रोलॉजी करने का कैसे सोचा? जो चंद्र है वो किस राशि में स्थित है, उस राशि के अनुसार वो व्यक्ति का स्वभाव हम एनालाइज कर सकते हैं। आप आसान शब्दों में ज्योतिष का अर्थ बता सकते हैं क्या? सबसे ज़्यादा राशि जो है वो है मेष। मेष रेत से स्वर्ण बना देगा और स्वर्ण से रेत। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पे, जो कि है रैपिड फायर राउंड। हम मनुष्य के कर्म के अनुसार आने वाले विपत्तियों को, संपत्तियों के बारे में उनको बताते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो सरल भाषा में ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन है। नमस्ते, आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान धीरेन्द्र कामत जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो आपने एस्ट्रोलॉजी करने का कैसे सोचा, मतलब उस फील्ड में जाने का कैसे सोचा? जी बिल्कुल। 2020 में जब कोविड आया था तब हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग मृत्यु पा रहे हैं बेवजह। तो मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया और काफ़ी सारा रिसर्च किया कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मुझे रिसर्च करते करते पता चला कि प्लैनेटरी पोजीशंस का हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो फिर ये प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, इसके व्यतिरिक्त ये फिर इस तरह से मेरा ज्योतिष के प्रति आकर्षण बढ़ गया और फिर मैं धीरे धीरे उसका अध्ययन करने लगा। तो जनता के लिए आप आसान शब्दों में ज्योतिष का अर्थ बता सकते हैं क्या, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, ज्योति और ईश। तो इसको मैं समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मान लीजिए कि आप एक राह पर चल रहे हो और दोनों तरफ घना जंगल है और आपको किसी स्थान पर जाना है और वो जो रास्ता है वो आपके लिए बिल्कुल अनजान है और अंधेरा छा गया है, तो आप सबसे प्रथम क्या करोगे? दिया या फिर टॉर्च की मदद से पहुंचने का ट्राई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दिया मतलब है ज्योति और ईश जो है ईश्वर। तो ईश्वर के द्वारा दिया गया जो ज्योति है, उस ज्योति के माध्यम से हम मनुष्य के कर्म के अनुसार आने वाले विपत्तियों को, संपत्तियों के बारे में उनको बताते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो सरल भाषा में ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन है। और मैं जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि आप कृपया ये ना समझे कि ज्योतिष के रेमेडीज जो है उसको फॉलो करने पर आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको भुगतना है वो भुगतना है ही, ऐसा होता है। ओके। क्या आप बता सकते हैं कि लोगों के राशियों से उनका स्वभाव पहचाना जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, बात ऐसे है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र में जो है वो केवल राशि पर आधारित नहीं है। ज्योतिष में आपको गणना लेनी है 9 ग्रहों की, 12 राशियों की और 27 नक्षत्रों की। हाँ, कुछ हद तक हम राशि जानकर किसी व्यक्ति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में थोड़ा
गेज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह का होगा। लेकिन यदि आप मुझसे पूछते हो कि आपको उस व्यक्ति के बारे में संपूर्णतः जानकारी चाहिए, तो फिर आपको वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी और वो कौन से राशि में कौन से ग्रह बैठे थे, इन सबको ध्यान मध्य नजर रखते हुए आपको एक कैलकुलेशन करते हुए फिर वो पॉइंट बता सकते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने बातें की उसमें मैंने 3 नए शब्द सुने, मतलब ग्रह, नक्षत्र और राशि। तो ये 3 शब्द जो है इनका अर्थ क्या है, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए, ग्रह, राशि और नक्षत्र। तो राशि और नक्षत्र के बारे में मैं संक्षिप्त में इस वार्तालाप में कहूँगा, लेकिन ग्रह के बारे में निश्चित ही हम शुरुआत कर सकते हैं। तो सौर मंडल में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 2 ग्रह जो है राहु और केतु, वो फिजिकल ग्रह नहीं है, उसे शैडो प्लैनेट कहा गया है। शैडो प्लैनेट। तो 9 ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र, शनि और राहु और केतु। तो 7 ग्रह जो है, ये जो 7 ग्रह है, ये 7 ग्रह राशि पर राज करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए, आप उस व्यक्ति के बारे में कैसे समझ लेते हो कि वो व्यक्ति बुरा है, अच्छा है, कॉमेडी है, सीरियस है, कैसे पता लगाते हैं? उसके स्वभाव से, बिहेवियर से। बिल्कुल, उसके स्वभाव से, अर्थात उसके मन की अवस्था जो है, उस अवस्था के आधार पर आप उस व्यक्ति को जांच लेते हो कि ये व्यक्ति किस स्वभाव का है। तो मन जो है, मन का कारक है चंद्र। तो इसीलिए हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को प्राधान्य दिया गया है। तो चंद्र, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है इस भूमि पर, तो उस समय ये जो चंद्र है, ये किस राशि में स्थित है और उस राशि के द्वारा किस नक्षत्र में स्थित है, उस पर आधारित, और फिर जो बाकी के जो 9 ग्रह है, वो भी उस समय कौन से 12 राशि में स्थित है, उस सब का एक फोटोग्राफ किया जाता है और उसी को कहते हैं कुंडली, जिसे हम लग्न पत्रिका भी कहते हैं। तो राशि और नक्षत्र का ऐसा है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो चंद्र है वो किस राशि में स्थित है, उस राशि के अनुसार वो व्यक्ति का स्वभाव हम एनालाइज कर सकते हैं। तो एक जैसे 27 नक्षत्र बताए गए हैं हमारे वैदिक शास्त्र में, तो उन 27 नक्षत्रों को लगभग एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो इस तरह से जब चंद्र 12 राशियों से भ्रमण करता है, तब वह उन नक्षत्रों के घेर से चला जाता है। तो जब वह चंद्र किसी स्पेसिफिक राशि में हो, उस राशि के अंतर्गत जो 2.25 नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों का प्रभाव वो चंद्र उस व्यक्ति के मानसिक स्तर पर डालता है और इस तरह से राशि और नक्षत्र अपना काम करते हैं। तो आपकी ये बात सुन के मुझे एक सवाल आया कि एक हॉस्पिटल में एक ही स्थान, एक ही जगह और एक ही समय पर जब 10 बच्चों का जन्म होता है, तब उनका जो स्वभाव है वो एक जैसा तो नहीं होता, उनका सबका अलग होता है। तो फिर उसका क्या है, मतलब उसका रीज़न क्या है फिर? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो देखिए, हर व्यक्ति अपने साथ अपने पूर्व जन्म से संचित कर्म लेके आता है।
तो उसके कर्म के अनुसार उसको वो शरीर प्राप्त होता है। उसके कर्म के अनुसार उसके माता पिता कौन है ये निर्धारित होता है, और उसको उस परिस्थिति में डालने का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी 9 ग्रहों की है। तो ये 9 ग्रह डिसाइड करते हैं कि वो जीव किस समय किस माता पिता के संतान होकर जन्म लेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। सही बात। तो अगर आप 2 अलग अलग माता पिताओं को ले और एक ही समय पर अगर संतान दोनों को प्राप्त हो जाए तो दोनों के ही संस्कार तो अलग है ना। संस्कार तो अलग ही है। तो उस संस्कार के चलते दोनों का ही जैसा अपब्रिंगिंग होगा, जैसे वो अपने बच्चों को बड़ा पालेंगे पोसेंगे, उसी तरह से उस बच्चे की आपको विशेषताएं देखने मिलेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पे, जो कि है रैपिड फायर राउंड। वाह, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न है, सबसे रहस्यमय ग्रह कौन सा है? रहस्यमय ग्रह है शनि। ओके। कौन सी राशि सबसे क्रिएटिव होती है? राशियों में देखो, मिथुन राशि जो है वो सबसे अधिक क्रिएटिव मानी गई है। ओके। कौन सी राशि सबसे जिद्दी होती है? सबसे जिद्दी राशि जो है वो है मेष। मेष। कौन से ग्रह की दशा सबसे अच्छी मानी जाती है? देखिए, ये सवाल जो है ये रैपिड फायर से मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर व्यक्ति की दशा अलग अलग होती है और हर व्यक्ति के लिए कोई दशा अच्छी होती है, कोई दशा बुरी होती है। तो ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि ये ग्रह का दशा अच्छा है। तो रैपिड फायर में जो आपने बोला कि रहस्यमय ग्रह शनि है, तो क्यों है? आप कारण बता सकते हैं? जी बिल्कुल। शनि ग्रह जो है वो एक जज की तरह है। ओके। और वो रहस्यमय इसलिए है क्योंकि जीवन काल में मनुष्य बिना जाने अपना कर्तव्य करते रहता है, बिना सोचे समझे कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। तो उसका जो कर्म के ऊपर जो कर्म के बेसिस के ऊपर उसका जो निर्धारित होता है, जो पनिशमेंट्स, वो शनि महाराज करते हैं। इसलिए उसको रहस्य कहा गया है। और वो शनि ही है जो आपको रेत से स्वर्ण बना देगा और स्वर्ण से रेत। धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली इस पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में हम और ट्राई करेंगे कि और ज़्यादा जानकारी हम ले सकें आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। सीन 1। नमस्ते आप सभी का। सीन 1। चुकून चालू होतं सर, मग कसं धीरे बात. ओके सीन 3। ओके अच्छा ओके अच्छा वो आपकी ये बात सुन के मुझे क्वेश्चन आया है। अच्छा ओके डायरेक्ट शॉट करूंगा। आपकी ये बात सुन के मुझे क्वेश्चन आया है कि एक तो मैं तो दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक तेव्हा तुझा हमने 4-5 पोपट हो गया.